तो ये भगवान जी है मेरे एनर्जी के सोर्स। You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. And all the fake friends just keep pretending. That's how the little things get huge. Paralyzing every pore. Oh, you feel it taking over you. To the center of your core. The lies are getting overused. When you are under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? I told you if we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing, baby. हम सबके पास कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं, किसी के पास ज़्यादा हैं और कहीं कम। और मेरे पास अगर मैं बात करूं तो तकरीबन घर का सारा ही काम है, जिसमें घर के अंदर का सारा काम और बाहर का मैं खुद ही करती हूं, करना पसंद भी करती हूं। हस्बैंड का काम ऐसा है कि वो उसमें बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं और उनको उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, इसलिए उन्होंने शुरू से ही मुझे काम करने की परमिशन दी, सिखाया भी, और मैं अब सारे काम खुद ही करती हूँ और वो अपने काम पे फोकस करते हैं। ये सब करना मुझे अच्छा भी लगता है और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मैं काम करती हूँ वो मैं इसलिए ढंग से कर लूँगी क्योंकि मैंने उसे काफ़ी दिनों से किया हुआ है। तो अब देखिए, उस काम तो सबके पास ही है, लेकिन हम उसे कैसे करते हैं उस पर थोड़ी सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये एक फ्लावर बंच है, इसको मैं मार्केट से लेकर आई थी। अगर एज इट इज़ लगा लूँ तो भी अच्छा है, लेकिन मैंने इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा अलग अलग कर लिया है और अब मैं इसको यूज़ करूँगी, सजाऊंगी, अच्छा लगेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जितने भी हमारे काम हैं हम उनको अपने परिस्थितियों के और अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग्स के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। मेरा भी अपना कुछ काम है, मैं वीडियोस भी शूट करती हूँ, तो किस तरह से मैं ये सारी जिम्मेदारियों को निभाती हूँ इतने सालों से, और कोशिश करती हूँ कि कोई भी काम डिस्टर्ब ना हो। हालांकि इनमें भी बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये सब करना मैं सीख गई। तो सारा काम करती हूँ खुद, और कैसे करती हूँ तो चलिए आइए देखते हैं मेरे क्या तरीके हैं। And all the fake friends just keep pretending that बहुत सारा काम करना किसी को भी पसंद नहीं होता है, सबको अपने लिए एक मी टाइम चाहिए ही। तो अगर ज़्यादा जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेंगे ना तो बिल्कुल हौच पौच हो जाएगी। धीरे धीरे करके इसे लेना मैंने स्टार्ट किया था। और देखो एक चीज़ बताती हूँ, ये मेरी एक ट्रे है जो कि ग्लास की ट्रे है और इसको मुझे एक ग्लास की टेबल पे रखना है। अगर ऐसे ही रख दूंगी तो फिसल के गिर जाएगी, लेकिन मैंने इसके पीछे डबल साइडेड टेप चिपका दिया है, इससे ये इस ग्लास की टेबल पे, छोटी टेबल पे अच्छी तरीके से फर्म होके रख जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जिम्मेदारियों को समझना, और मैंने शुरू किया था पहले तो समझना और एक एक करके उठानी स्टार्ट करी थी। घर के अंदर का सारा काम सीखा, उसको पहले करना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। बाहर निकलने का जो सबसे पहला काम था वो मैंने ये किया था कि मैं अपना एक कोर्स में एडमिशन खुद कराकर आई थी, जिससे कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और धीरे धीरे मैंने घर के काम निकल कर करने स्टार्ट कर दिए थे, यानी चिपका लिए थे अपने आप से। all the little things get huge. एक सुकून वाला इन्वायरमेंट हर कोई चाहता है, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है कि हमें ना अपनी सेल्फ काउंसलिंग करके अपने आप को शांत रखना पड़ता है, या फिर हम जो है एक एरोमा थेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए, जिसमें कपूर का यूज़ होता है। और कपूर को जलाने से ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आती है। आप पूछोगे कि मैं क्या जला रही हूँ, तो मैं जला रही हूँ कपूर यानी कि कैम्फर, और मैंने चूज किया है मंगलम भीमसेनी कैम्फर। और ये मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि मंगलम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं कैम्फर के इन द वर्ल्ड, और ये 100% प्योर ऑर्गेनिक कैम्फर है। मंगलम भीमसेनी कैम्फर एक परफेक्ट ऑर्गेनिक सोल्यूशन है हमारे सेंसेस को रिफाइन और रिफ्रेश करने में, क्योंकि इसके बहुत सारे एरोमा थेरेपेटिक बेनिफिट्स हैं। क्योंकि एरोमा थेरेपी स्ट्रेस को रिलीव करता है और इस कैम्फर की फ्रेग्रेंस बहुत रिफ्रेशिंग है। जो केमिकल बेस्ड एयर फ्रेशनर होते हैं ना, वो तो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके बहुत सारे जो हैं हेल्थ के लिए हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। और एक शांत इन्वायरमेंट को चाहिए एक इक्वली प्रिटी और पॉजिटिविटी इन्फ्यूज्ड कपूरदानी, और ये देखो कितनी सुंदर है। और मंगलम भीमसेनी कैम्फर के कोई रेजिड्यूज भी नहीं बचते हैं, और ये मॉस्किटोज को भी भगाता है। और आप इसको अपनी बालकनी या आउटडोर एरिया में भी यूज कर सकते हैं। और ये एक अच्छा गिफ्ट भी है।
और ये है एक कैंप्योर कोन्स और ये भी 100% ऑर्गेनिक फ्रेशनर है। इनको आप कार में हैंग कर सकते हैं, इनसाइड योर क्लोजेट, बिसाइड्स द स्टडी एरिया। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत रिफ्रेशिंग है ना। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। अगर आप मंगलम भीमसेनी कैम्फर को खरीदना चाहते हैं तो आप यूज करिए मेरा कूपन कोड भूमि10। इससे आपको मिलेगा 10% ऑफ हाउस ऑफ मंगलम की वेबसाइट पर। अपने सारे कामों को मैंने डेली, वीकली और मंथ के हिसाब से डिवाइड कर रखा है और उसी के अकॉर्डिंग मेरी चेकलिस्ट रहती है। और जब मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे सारे काम जो है मेरे बड़े इजीली हो जाते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे जो डेली के काम होते हैं उनको मैं कैसे करती हूँ। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ज्यादातर वीडियो अपलोड करती हूँ और उसमें जिस दिन मैं अपलोड, एक दिन तो पूरा शूट करूंगी और नेक्स्ट डे मैं उसकी एडिटिंग करके उसे अपलोड कर देती हूँ। अपलोड करने वाला दिन जो होता है उसके बाद नॉर्मली मेरे पास पूरा एक आधा दिन रहता है और उस दिन मैं कोई भी वीडियो का शूट नहीं करती हूँ। जितने भी मेरे मार्केट के काम होते हैं या जो भी छोटे मोटे मेरे बाहर के काम होते हैं मैं उसी दिन कर लेती हूँ नेक्स्ट डे। और उस दिन मैं ये भी डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे कौन सा वीडियो बनाना है और नेक्स्ट डे मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। जिस दिन वीडियो शूट करती हूँ उस दिन बाहर का मार्केट का कोई भी काम नहीं रखती हूँ। इस तरह से जिस दिन भी मेरा वीडियो अपलोड हुआ मुझे पता रहता है आज जाना है, सारा काम करना है और इस तरह से मेरा काम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाता है। अगर चीज़ों को लिखा जाए तो वो याद हो जाती हैं। मैं हर एक चीज़ को नोट डाउन करती हूँ डायरी में, चाहे किसी से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो। जैसे देखिए ये मेरा जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था उस टाइम की डायरी है। डेली की परफॉर्मेंस जैसे वॉच टाइम, व्यूज़, सब कुछ मैंने इसमें नोट कर रखा है और वो भी डेट वाइज। किस डेट को मुझे क्या काम करना है ये बिल्कुल पहले से ही मैं लिख के रखती हूँ। और वैसे भी हर काम को मुझे नोट डाउन करके लिखने की आदत है। बहुत सारी डायरीज मेरे पास इकट्ठी हो जाती हैं जिसमें मैं पूरा सब कुछ लिखती हूँ। और एक और चीज है जो मेरे लिए बहुत काम आती है और वो है टू डू लिस्ट। हम सब जानते हैं कि टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही अच्छा है, बढ़िया चीज होती है, लेकिन हम इसे बनाएंगे ना अगर, तो हमारा सारा काम बिल्कुल परफेक्ट होता है। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये मेरी जो डेली के काम होते हैं ना उनकी एक टू डू लिस्ट है। इसमें मैं क्या करती हूँ, एक चेकलिस्ट की तरीके से पहले रखा करती थी, टिक लगाती जाती थी, लेकिन अब तो ये सारी चीजें याद हो गई हैं। और इस तरह से मेरी जो वीकली होती है या मंथली टू डू लिस्ट होती है उसको मैं रखती हूँ। तो ये देखिए इतनी ढेर सारी डायरीज हैं और ये मेरी करीब 6 मंथ्स पहले की होंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो प्लानिंग होती है वो हर चीज़ की होती है। अगर चीज़ों को नोट करके प्लान करके हम लिख के रखेंगे ना तो वो 100% आप उन कामों को कर लेंगे। एक बार आप मेरे कहने से करके देखिए। केवल आप नेक्स्ट डे की एक टू डू लिस्ट बनाइए, रात को बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। किस दिन मुझे कौन सा काम करना है ये सारी चीज़ें मंथ में ही मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ, जिससे कि सारा काम परफेक्टली उसी दिन टाइम से होता रहता है। और इस तरह से जो मेरा काम होता है ये ऑन पेपर होता है। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं कि आप इन सब कामों को अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। Don't let it get the best of you. And all the fake friends just keep हमने एक टू डू लिस्ट तो बना ली और अगर उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाए ना तो एक स्ट्रेस सा फील होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। लेकिन जब कभी भी अगर हम काम बिना किसी प्रेशर के करेंगे तो उसका आउटपुट सबसे ज़्यादा अच्छा निकलता है। ये बिल्कुल तय बात है। खुश होके काम करिए, कोई भी स्ट्रेस ना लीजिए। स्ट्रेस लेने से नींद अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा, चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाता है जिससे घर में और भी ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। इवन आप भी डिमोटिवेट हो जाओगे अपनी टू डू लिस्ट को लेकर या काम से, क्योंकि जैसे ही काम फैलेगा आपको थोड़ा सा बुरा लगना स्टार्ट हो जाएगा और आपको लगेगा ठीक है जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। तो खासकर तब जब जिम्मेदारियां होती हैं तो हम अगर उन्हें प्लानिंग से टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाए तो ठीक है, लेकिन अगर हम उन्हें नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो हमको उनको नेक्स्ट डे के लिए टाल देना चाहिए। ये एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है। That's how the little things get huge. Paralyzing every part. अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए चाहिए एक एनर्जी। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है, मैं मल्टीविटामिन की बात नहीं कर रही हूँ। एक अच्छा खाना, एक अच्छा माहौल आपको अपने आप वो एनर्जी दे देता है। और अगर वो माहौल नहीं है तो क्या हम काम नहीं कर सकते? ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमें अपना माहौल खुद बनाना चाहिए और वो हमें इतने गट्स होने चाहिए कि हम वो इन्वायरमेंट अपने लिए क्रिएट कर सकें। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं अपनी एनर्जी सोर्स की बात करूँ तो मेरा जो है एक बहुत ही बड़ा विश्वास है भगवान पर। मुझे ऐसा लगता है
है कि सारी एनर्जी तो इनके पास है, ये है सारी एनर्जी का सेंटर। अगर हम इनके ऊपर अपना फेथ बना के रखेंगे ना तो अपने आप सारी चीज़ें होती चली आएंगी। यानी हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे आपके चारों ओर का कोई एक भी इंसान, जिससे आपको ये हो कि अगर मैं कहीं फंसूंगी ना तो ये मुझे संभाल लेंगे। तो ये मेरा जो सोर्स होता है ना, एनर्जी का सोर्स, इसका पूरा जो क्रेडिट है वो भगवान के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ वो खड़े हैं। अगर मुझसे गलती भी होगी तो ठीक है, हम उसे झेल ले जाएंगे, सजा मिल जाएगी, बट ठीक है, हम एक नई लर्निंग भी तो करेंगे। तो एक एनर्जी सोर्स का मतलब केवल एक अच्छा खाना, मल्टीविटामिन लेना ही नहीं होता है, एक बहुत बड़ा विश्वास भी होता है जो हमें भगवान पे रखना चाहिए। ये मूर्ति कितनी सुंदर है, इसलिए मैं लेकर आई कि सब सामने रहेगी ना ये, तो मुझे हमेशा पूरे दिन एक एनर्जी सी फील होती रहेगी। अगर हम ही सारा काम करते रहेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे, या कोई और भी फैमिली मेंबर है उसको सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ काम उनको सौंप दिया जाए। जैसे मैंने करण और शानू दोनों को कुछ काम दे रखे हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे शानू के ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि घर के जितने भी ऑनलाइन बिल्स भरे जाते हैं वो मैंने उसको सिखा दिए हैं और अब वो ही उन सारे बिल्स का पेमेंट करता है। इसी तरह करण भी सारी चीज़ों के जो उसको दे रखी हैं मैंने, उसके ऊपर पूरा फोकस करता है और इससे ये बच्चे बिल्कुल नई नई चीजें सीखते जा रहे हैं। और एक चीज और है, जहां चाह होती है ना वहां राह होती है। ऐसा नहीं है, अगर हम धीरे धीरे करके जिम्मेदारियों को उठाना शुरू करेंगे तो सीख जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, थोड़ा टाइम तो लगेगा, देखिए ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम इन चीज़ों को सीख जाते हैं। बस हमारे अंदर उन चीज़ों को करने की लगन होनी चाहिए। हर चीज़ एक इंसान कर सकता है, जब वो कैपेबिलिटी एक दूसरे के अंदर है तो वो हम में क्यों नहीं है। और एक चीज़ और है, इन सारी चीज़ों को करने का रीज़न क्या है, क्यों हम इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं, या मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जब कभी भी मैंने कोई भी काम किया तो उसमें ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं हुई या मैंने पहली बार में परफेक्ट काम किया। अभी भी बहुत ढेर सारी गलतियां होती हैं, काम छूट जाते हैं। सब कुछ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरतों के हिसाब से चलता है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो जो हमारे अंदर इमोशन वाला फैक्टर होता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता चला जाता है, क्योंकि हमारी पब्लिक डीलिंग बढ़ती चली जाती है जब हम जिम्मेदारियों को निभाना स्टार्ट करते हैं, खासकर तब जब वो घर से बाहर की हों। तो ये हमारी पर्सनैलिटी के लिए भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हम इससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और इसके साथ एक चीज़ और है, जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप जो हैं अच्छे लोगों की बात करें, तो अगर आप अच्छे लोग अपने आसपास रखेंगे ना तो वो आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जब हम काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़े से बिजी रहेंगे। अनीता के घर की किचन फाइनल होनी थी, लेकिन मेरे पास बीच में टाइम नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ उनकी किचन में हो गई। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और घर आके उन्होंने उन चीज़ों को समझा। यानी कि हम हर एक के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ वो मेरी अच्छी फ्रेंड है तो वो मुझे अच्छा, ये सब चीज़ें मेरी समझती हैं। लेकिन अगर यही चीज़ किसी दूसरे के साथ होती तो शायद वो नहीं समझते। लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात है, हम हमेशा बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी जो धीरे धीरे मेरे अंदर आई, जिनसे आज मैं अपने पूरे घर को अच्छी तरीके से संभाल लेती हूँ। अगर ये वीडियो में कोई भी चीज़ आपके काम की हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।